हो उससे कोई गुरेज नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि जब लोग ये बता रहे हैं कि सर्वे हो जाने से, जनगणना हो जाने से लोगों की स्थिति सुधर जाएगी। भाई, जनगणना होने से लोगों की स्थिति सुधरनी होती तो देश में तो अभी घोषणा हुई है, बिहार में तो ये 2 बरस पहले जनगणना हो गई। उस जनगणना में ये बताया गया कि आज भी 78 आजादी के 78 साल के बाद सिर्फ 3% दलित परिवार के बच्चे ही 12वीं पास करते हैं। 5% से कम अति पिछड़ा समाज के बच्चे 12वीं पास करते हैं बिहार में। तो क्या पिछले 2 बरस में दलित, अति पिछड़ा, मुस्लिम समाज के बच्चों के बेहतर पढ़ाई के लिए कोई योजना शुरू की गई? कुछ नहीं किया गया। इसी तरीके से उस जातिगत जनगणना के रिपोर्ट के आधार पर सरकार ने 24 नवंबर 2023 को घोषित किया कि 94 लाख परिवारों को, जिनको यहाँ की जातीय गणना में चिन्हित किया, 1 लाख रुपए की राहत, उनको सहायता दी जाएगी। क्या बिहार में किसी एक व्यक्ति को भी 1 रुपया मिला है? तो मेरे भाई, जनगणना करा लेने मात्र से सुधार नहीं हो सकता है। दलितों की गणना तो आजादी के बाद से हो रही है, मुसलमानों की गणना तो आजादी के बाद से हो रही है, फिर भी समाज में आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक नजरिए से ये समाज में ये वर्ग सबसे पीछे है। जनगणना हो जाने से अगर मात्र सुधार हो जाता, ये तो ऐसे हुआ कि आप किताब खरीद लीजिएगा तो आप क्या विद्वान हो जाइएगा। किताब को पढ़ना भी पड़ेगा, पढ़कर समझना भी पड़ेगा। जनगणना हो रही है, बिल्कुल हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो लोग जनगणना करा रहे हैं वो राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं। वरना भाजपा से पूछिए कि भाई, आप देश में जनगणना करा रहे हो, बिहार में तो तुम्हारी सरकार है, बिहार में तो जनगणना 2 बरस पहले में कांग्रेस की सरकार है, वहां पर जातीय जनगणना हुआ है, वहां पर क्या सुधार हो गया? जातीय जनगणना के आधार पर कौन सा ऐसा कार्यक्रम या योजना सरकार ने बनाई जिससे समाज के किसी वर्ग को फायदा हुआ? तो जनगणना हो, सर्वे हो, लेकिन उसके जो परिणाम आए उसका कुछ, उसके आधार पर नीति बने, योजना बने, तब तो फायदा है। वरना सिर्फ जातीय उन्माद फैलाकर राजनीति, उससे कोई लाभ नहीं होगा। समाज से, लोगों से धन उगाही का सबसे बड़ा जरिया बना हुआ है। जो